और जेएनएम नर्सिंग की छात्राएं अपनी एक सूत्री मांग को लेकर राजधानी पटना के धरनास्थल गर्दनीबाग में पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं। जेएनएम नर्सिंग की छात्राओं ने सरकार को चेताया है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में और उग्र प्रदर्शन करेंगी। आपको बता दें कि जेएनएम नर्सिंग छात्राओं की मांग है कि उनका दाखिला पीएमसीएच में हुआ था तो उन्हें पीएमसीएच में ही ट्रेनिंग कराई जाए और पटना में ही रहने के लिए छात्रावास उपलब्ध कराया जाए। जेएनएम ने छात्राओं से बात की हमारे संवाददाता प्रणव राज ने। राजधानी पटना में अपनी मांगों को लेकर बीते दिनों भी काफी संख्या में जो जेएनएम नर्सिंग की छात्राएं हैं वो सड़कों पर उतरी थी, प्रदर्शन भी किया था, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा भी था, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। यही कारण है कि आज पटना के धरनास्थल गर्दनीबाग में पिछले 7 दिनों से लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं और अनिश्चितकालीन इनका धरना चल रहा है। देखिए हाथों में इनके बैनर्स है जिसमें साफ लिखा हुआ है, क्या यही है मुख्यमंत्री महोदय कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए सिर्फ और सिर्फ इनकी एक ही मांग है जिसको लेकर ये बीते दिनों भी सड़कों पर उतरी थी। इनका स्पष्ट कहना है कि पटना के पीएमसीएच में इनका एडमिशन हुआ है, ट्रेनिंग वहीं होगी, तो फिर इन्हें रहने के लिए बाहर क्यों भेजा जा रहा है और ट्रेनिंग वहाँ क्यों कराई जा रही है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की बस इतनी ही मांग है कि हम लोग को पटना में हॉस्टल चाहिए और पीएमसीएच में हमारे ड्यूटी करना है। और जो 6 मई को हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो। और सरकार हमेशा हमसे बस यही बहुत दिनों से यही कह रही है कि पटना में तुम 200 स्टूडेंट के लिए सरकार को हॉस्टल नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों का इतना ही कहना है कि अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो आप एचआरए दीजिए, हम लोगों को टाइम पर स्टाइफन कम से कम दीजिए ताकि हम लोग खुद से हॉस्टल की व्यवस्था करके और पीएमसीएच में ड्यूटी कर सकें। तो वैशाली जाने में क्या समस्या है? क्या वहाँ पे क्या ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी या क्यों नहीं जाना चाहते? वैशाली में सबसे पहली बात तो वो बहुत दूर है यहाँ से, और वो जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ पे वो 30 बेड का हॉस्पिटल है। आप सोचिए 300 लड़कियाँ वहाँ पे 30 बेड के हॉस्पिटल में क्या करेंगी, कैसे वहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग अभी 1500-1700 का बेड के हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जब हम लोग का एडमिशन यहाँ पे हुआ तो हम लोग सबसे पहली बात तो जब जहाँ पे आपका एडमिशन तो इंस्टीट्यूशन में इसलिए होता है कि आप जहाँ पे एडमिशन करवाइए वहीं पे ट्रेनिंग मिलेगी। ऐसा तो आप एडमिशन के टाइम पे बोल देते कि हम लोग आपको राजा पाकर भेज रहे हैं, वहाँ पे उस समय कोई नोटिस नहीं दिया। आप अचानक से 1 साल 1.5 साल हम लोग 2 साल ट्रेनिंग कर चुके हैं और उसके बाद बोलते कि आप राजा पाकर जाइए, वहाँ से जाकर ट्रेनिंग कीजिए। अच्छा, पहली बात तो वो एरिया भी बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, वहाँ पे ना कोई गार्ड रहने के लिए तैयार है, ना हमारी कोई वार्डन्स भी बोलती है कि हम लोग वहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे दिन में भी कोई जाने से डरता है। और उस एरिया में हम लोग को भेजा जा रहा है 200 लड़कियों को, जब पीएमसीएच के अंदर में हम लोग को इस तरीके से मारा जा सकता है, तो क्या राजा पाकर में वो लोग हम लोग को छोड़ देंगे ऐसे ही कि हाँ आप लोग आराम से रहिए? बिल्कुल नहीं। जब वोट लेने के लिए हमारे सामने हाथ फैला सकते तो हमें हॉस्टल प्रोवाइड करवाइए ना। उनका कहना है कि हम लोग उनको हॉस्टल ढूंढ के देंगे, जब हम लोग को यही काम करना था तो आपको क्यों बैठाए थे? आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे बैठे हुए हैं तो आप हम लोग को हॉस्टल दीजिए ना। देखिए आप लोग ने प्रदर्शन भी किया, सड़कों पे भी उतरी थी, धरने पर भी बैठी हैं, अब आगे क्या रणनीति होगी अगर अभी भी सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती? क्योंकि बात तो हुई, आपका प्रतिनिधिमंडल मिला भी था, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। क्या आगे क्या करेंगी? आज जो अपना हम लोग पुतला दहन करने वाले हैं पीएमसीएच अपने पीएम इंस्टीट्यूट के सामने ही, और आगे अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हमको भूख हड़ताल मजबूरन करना पड़ेगा। सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम आगे बहुत सारे कदम उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी मांगे जायज़ हैं और वो पूरी होनी चाहिए। सरकार हमारे लिए बैठी है, अगर हमारे लिए नहीं करेगी फिर किसके लिए करेगी? वो उसका होना कोई जरूरी नहीं है अगर वो हमारे लिए नहीं है तो बिल्कुल। देखिए इनका स्पष्ट कहना है कि इनकी बस एक ही मांग है कि जब इनका एडमिशन पीएमसीएच में हुआ था तो ये लोग ट्रेनिंग करने वैशाली क्यों जाए, क्योंकि वहाँ पे जो अस्पताल है वो छोटा है और इनकी संख्या करीब 200 के आसपास है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार इन्हें वहाँ क्यों शिफ्ट करना चाहती है। इतने बड़े पटना में कहीं सरकार को हॉस्टल नहीं मिल रहा, कहा इन्हें जा रहा है कि आप खुद हॉस्टल खोज के दीजिए तब आपको जगह मुहैया कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पे इनका स्पष्ट कहना है कि आगे भी इनका जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। यदि सरकार मांगों को नहीं मानती है तो अभी ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही है, आगे इनका प्रदर्शन